बुबू, ये सारे जेवर खो गए तो क्या होगा? तब तो बहुत बुरा होगा बुबू की बुआ। धंधा शुरू होने से पहले ही ठप। मॉडर्न और ट्रेडिशनल का मिक्स यही तो है। वक्त के साथ बदल रहे हैं पर पुरानी सीख, संस्कार और डिजाइन सब साथ लेकर। कभी कभी मुझे खुद पता नहीं होता है मैं कितने अच्छे आइडियाज दे देती हूँ। भाभी यू आर अ रॉक स्टार। एक काम करते हैं, मैं पहले इन्वेस्टर्स के पास जाके इस आइडिया का अप्रूवल ले लेता हूँ, उसके बाद काम शुरू करते हैं। ठीक है? ओके लेडीज, बाय बाय। गलबैया तो चरम पर थी सबकी। ये जो हाथ पकड़कर तू मुझे चढ़ा मैं तुझे चढ़ाऊं शुरू हो गया ना इन औरतों का, ये ठीक नहीं है। ऐसे तो सब कुछ पलट देगी ये आरोही। मैम मैं चाय लेकर आती हूँ। ताई जी को ऐसे सलाखों के पीछे देखकर अच्छा नहीं लग रहा। मेरे दिक्कत को मारना चाहती है तू? नहीं छोड़ूंगी मैं। ताई जी मैं आ रही हूँ। ताई जी छोड़ो, मैं आपके बेटे को नहीं मार। झूठ! उसने मुझसे कहा था कि तुम मेरे बेटे को मारना चाहती है। आरोही! मार डालूंगी। आरोही! ताई जी क्या कर रही हैं आप? छोड़िए! नहीं छोड़ूंगी मैं। क्या कर रही हैं आप? नहीं छोड़ूंगी मैं। तुम भी को? नर्स क्या है ये सब? कहाँ थी आप? सर वो मैं चाय लेने गई थी। नर्स, बहाने मत बनाओ, तुम अपने काम पे ध्यान रखो। तुम्हारा काम है देविका को काबू में रखना। चलो रूम में चलते हैं। मेरे निखिल को मार डालेंगे। नहीं छोड़ूंगी मैं। उसने कहा था मुझे कि तू मेरे बेटे को मारना चाहती है। क्या सोच रही हो? अभिषेक, ताई जी ने कहा कि किसी ने उन्हें बताया है कि मैं नुकसान पहुंचाऊंगी उनके बेटे को। किसी ने उन्हें कहा है। किसने? आरोही, तुम्हारी तो आदत सी हो गई है दीवान हाउस की हर बात में बाल की खाल निकालना। घर के लोग सब तुम्हें समझा चुके हैं, दूर रहो देविका से। तुम्हें बात समझ नहीं आती क्या? कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो पूरा का पूरा विट्ठल गांव यहाँ दीवान हाउस में खड़ा हो जाएगा हमें दोष देने के लिए। पर बुआ जी। बुआ, अभिषेक, मैं जानती हूँ तुम फिक्र करती हो मेरी, पर मैंने जब ग्रिल्स देखे ताई जी के रूम में तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं बस देखना चाहती थी कि ताई जी ठीक है या नहीं। आरोही, इन्वेस्टर्स मान गए हैं पूरा कलेक्शन कुलदेवी का शूट करने के लिए, लेकिन आज ही करना होगा। 2 करोड़ की ज्वेलरी भेज रहे हैं वो लोग शूट के लिए। तो प्लीज उसी पे ध्यान दो, अच्छे से सब कुछ अरेंज करना। 2 करोड़ के जेवर? मैम, सभी ज्वेलरी के पीसेज अब आपको मिल चुके हैं। ये इसके एक्नॉलेजमेंट पेपर्स हैं, आप यहाँ पे प्लीज साइन कर दीजिए। दो करोड़ के जेवर उस भक्कड़ आरोही के हाथ में दे रहे हैं जिसे जिंदगी में कभी 2 लाख भी नहीं देखे होंगे। बोबो, तुम्हें क्या लगता है इन जेवरों की रखवाली की जिम्मेदारी किसके पास होगी? देखिए, ये ज्वेलरी अब वापस हमारी फर्म को हैंडओवर होने तक इन सभी पीसेस की जिम्मेदारी अब आपकी है। जी।
बोबो, ये सारे जेवर खो गए तो क्या होगा? तब तो बहुत बुरा होगा बोबो की बुआ। धंधा शुरू होने से पहले ही ठप। और आरूही की ढाल, हमारा प्यारा अभिषेक बेटा हमेशा की तरह आरूही के सामने कूद कर ना उसे बचा पाएगा, ना हमारा प्लान खराब कर पाएगा। और फिर कूदेंगे हम, असली हीरो, अपनी हीरोइन को हमेशा के लिए अपना बनाने। तो पार्टनर, सेवर चुराने का प्लान क्या है? कुल देवी के आशीर्वाद से सब अच्छा होने वाला है। तो मेहंदी लगाना तो बनता है ना? नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते राजू काका। बताइए क्या हुआ? बोनस तो बहुत दूर की बात है साहब, इस बार दिवाली पर पगार तक नहीं मिली। तंगी का बहाना करके एक साथ सारे नौकरों को काम से निकाल दिया। तो हम झूठ बोल रहे हैं, ये कहना चाहते हो तुम? ये सब देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं नहीं राजू काका, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। ये नए बिजनेस के लिए सब कुछ। अगर ये काम अच्छा चल गया तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हम आप सबको नौकरी पे वापस बुला लेंगे। सारे गहने दीवान परिवार के नहीं है। नए काम के लिए हमें फोटोशूट करना है, जिसमें कुलदेवी पर हम कपड़े और ये सारे गहने पहने हुए दिखाए जाएंगे। आप सबको बोनस भी मिल जाएगा, पगार भी मिल जाएगी, लेकिन प्लीज थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। एक गरीब आदमी अपना जीवन पगार के सहारे काटता है, वो भी अगर उसे नहीं मिलता तो उसकी नजर में वो बहुत छोटा हो जाता है। मैं समझती हूँ काका,